फिलहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि स्टे हट चुका है तो अब एक्शन में है नगर निगम। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई बुलडोजर हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कई बिल्डिंग्स हैं जो इस तरह से जमींदोज करनी है, 11 बिल्डिंग्स। और आप सोचिए कि कितना पैसा लगाकर इस तरीके से यह निर्माण किया गया होगा। बेगम बाग इलाका बिल्कुल महाकाल लोक से लगता हुआ इलाका है उज्जैन का, और यहीं पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। सालों से ये अवैध कब्जा किया गया था। अब इस मामले में ये बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। आप देखिए कई सारे बुलडोजर्स लगे हुए हैं और वो बुलडोजर्स एक के बाद एक जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। ये देश के सामने वो तस्वीरें जो हर अतिक्रमणकारी को देखना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि आप कितना भी पक्का या मजबूत निर्माण क्यों ना करवा ले, अगर आपने अवैध तरीके से अपना मकान खड़ा किया या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है तो हाल ये होगा, कुछ सेकंड में उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। घनी बस्ती का इलाका है, लेकिन जरा सोचिए कि कुछ लोगों ने इसी घनी बस्ती में अवैध कब्जा कर लिया था। ये करोड़ों की जमीन है जो आज कब्जा मुक्त करवाई जा रही है। इस पर करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए थे और अब उस पर कार्रवाई कैसे की जा रही है। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, बुलडोजर एक्शन और उसके बाद अवैध निर्माण जमींदोज होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो उज्जैन की ये तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी से कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं असल में पूरा मामला क्या है और ये एक्शन आज क्यों हो रहा है। मैं आपको इसके जवाब देता हूं। दरअसल यूडीए यानी कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 1985 में 30 साल की लीज पर घर दिए थे। लीज लेने वालों ने इन घरों को कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील कर लिया, जो कि नियमों के सख्त खिलाफ है। साल 2014-15 में इन आवासीय प्लॉट्स की लीज को खत्म कर दिया गया, इसे रिन्यू नहीं किया गया। लीज खत्म होने के बाद उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कई नोटिस दिए थे। 2023-24 के बीच में यूडीए ने लीज भी खत्म कर दी। लीज खत्म करने के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए थे प्लॉट मालिक। प्लॉट मालिक की अपील पर कोर्ट ने स्टे दे दिया था, लेकिन अब स्टे हट चुका है। स्टे हटा तो वहां से अतिक्रमण हटने की भी शुरुआत हो गई है। पहुंच मार्ग पर एक बार फिर बेगमबाग क्षेत्र में मोहन सरकार का बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर सभी मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। मोहन सरकार का बुलडोजर लगातार सभी जो अवैध मकान है, अवैध अतिक्रमण है, उनको तोड़ने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर प्राधिकरण की लीज पर लिए गए मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिनको रहवासी क्षेत्र के लिया गया था, लेकिन उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की निरस्ती के बाद में यहाँ पर जो स्टे लिए गए थे, उन स्टे के निरस्त होने के बाद में 5 भूखंड पे 11 मकानों को यहाँ पर तोड़ा गया है। इससे पूर्व में 16 मकान यहाँ पर 16 भूखंड यहाँ पर तोड़े गए हैं जा रही है। इसमें विधिक कार्रवाइयां पूरी कंप्लीट होने के उपरांत आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पर मशीनें लगाई गई है, जिसमें 4 पोकलेट, 6 जेसीबी, लगभग 80 कर्मचारी नगर निगम के यहाँ पर यूडीए को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगभग हमारी दोपहर 2 बजे तक चलने की संभावना रहेगी। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने कर्मचारी इसमें लगे हैं और कितने मकान हो रहे हैं? लगभग 11 मकान है यहाँ पर और कर्मचारी हमारे 80 के आसपास कर्मचारी विभिन्न रूपों में नगर निगम के यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हमारे सहयोगी की आपने रिपोर्ट देखी और उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। आज सुबह 9:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और ये कार्रवाई जब शुरू हुई तो वहां पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने देखा कि कैसे प्रशासन इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि जो अवैध है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार अपनी इच्छा शक्ति पहले ही बहुत क्लियर कर चुकी है कि किसी भी तरीके से अवैध कब्जाधारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां मामला जमीन को लीज पर देने का था। 30 साल के लिए जमीन को लीज पर दिया गया था। लीज खत्म हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, स्टे भी मिला, लेकिन चूंकि ये कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं था, जो लीज दिया गया था वो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं थी और उस बिहाफ पर यहां पर जो लीज थी उसे खत्म किया गया और अब इस अवैध निर्माण को कैसे हटाया जा रहा है इसकी तस्वीर आपके सामने है। अंडरवर्ल्ड